चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में पूजा अर्चना। माता के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। दिल्ली से लखनऊ तक आस्था का उमड़ा सैलाब। कानपुर, अयोध्या, आगरा और उन्नाव के मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज माता के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। दिल्ली से लखनऊ तक आस्था का उमड़ा सैलाब। कानपुर, अयोध्या, आगरा और उन्नाव के मंदिरों में भक्त। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में जारी पूजा अर्चना। माता के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। दिल्ली से लखनऊ तक आस्था का उमड़ा सैलाब। कानपुर, अयोध्या, आगरा और उन्नाव के मंदिरों में भक्तगण पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में पूजा अर्चना लगातार जारी है। माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली से लखनऊ तक आस्था का उमड़ा सैलाब। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में की जा रही है पूजा अर्चना। माता के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में लगातार जारी पूजा अर्चना। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहां पर लखनऊ से संवाददाता दीपक पांडे, दिल्ली से संवाददाता कुलदीप भरत और कानपुर से संवाददाता सुरेश सविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। और कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली की बात की जाए तो देखा जाए तो जिस तरीके से चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और मंदिरों में भारी संख्या में जो भक्तगण हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं और पूजा अर्चना जारी है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? कैसी तैयारियां दिख रही हैं मंदिरों में? कुलदीप, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? माता की पूजा की जाती है, दूसरा नवरात्र है जिसको लेकर दिल्ली के अंदर जब नवरात्र जब शुरू होने के साथ प्रशासन मुस्तैद दिखा था, जिसके दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा कायम रखी थी। जब प्रशासन, उसके आला अधिकारी, तमाम सिविक एजेंसियों ने साफ सफाइयों का जिम्मा उठाया था। मंदिरों में इस समय जो एक प्राचीन काली मंदिर है, सिर्फ जो जिससे खड़ा हूँ वहां मौजूद है और आप अपने पीछे देख सकते हैं कि ये एक प्राचीन एक काली मंदिर है, जहाँ पे लोगों की मान्यता की बात करें तो लोग यहाँ पर काफी दूर दूर से आते हैं और माता की मान्यता है कि यहाँ तमाम जो माता से मुरादें मांगी जाती है पूरी होती है। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोगों का आना जाना और लगा हुआ है। और अभी जो माता का जो दुर्गा का जो रूप है ब्रह्मचारिणी, आज उस रूप की पूजा की जाएगी, जिसको और लोग उसमें जो नवरात्रि का त्योहार है बड़ी धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है कि लोगों को ये जो नवरात्रि है उसका काफी इंतजार रहता है कि साल में 2 नवरात्रि आते हैं। शारदीय नवरात्रि पर चैत्र नवरात्रों को भी काफी महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और देखा जा रहा है कि काफी जो भक्तगण हैं वो भी पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। रुक कर लेते हैं कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता का। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर के मंदिरों की बात की जाए तो किस प्रकार से जो इंतजाम है वो देखे जा रहे हैं? कानपुर में बहुत ज्यादा मान्यता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, मंदिर में भागवों ने दर्शन करने का अनुमान है। उनका मंदिर की मान्यता ये भी है कि लोग दूर दूर से आ करके अपने छोटे छोटे बच्चों को दर्शन कराते हैं, परिवार के साथ कहीं न कहीं 9 दिन अनोखी रौनक है कि मंदिर की आस्था और मान्यता ये भी है कि 9 पहले भी चाहेंगे 15% से पहले जाएंगे और किस तरीके से यहाँ पर लोग लाइन दर्शन कर रहे हैं। मंदिर की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं व्यवस्था है। लोग मंदिर प्रशासन
ये मंदिर प्रशासन पूरी व्यवस्था में लगा हुआ ताकि किसी को भी आने जाने वाले श्रद्धालु को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब इनका अपने प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से हम ये भी दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आज 100% कहना चाहेंगे एक बार मंदिर के दर्शन कराते विराजमान है माता बैठी हुई, लोग आराम पूर्वक दर्शन कर रहे हैं। हम उनका यही बात करें मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश, देखा जा रहा है कि किस तरीके से भक्तगण जो है वो लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही माता के दर्शन पूजन करते हुए भी दिख रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता दीपक पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में किस तरीके से जो भक्तगण है उनकी संख्या देखने को मिल रही है, मंदिरों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जिससे भक्तों को दर्शन पूजन करने में कोई परेशानी ना हो? जी अवंतिका, अगर बात कर ली जाए, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। ऐसे में बात करें तो माता दुर्गा की जो 9 रूप है, अलग अलग रूप है, तो आज कहीं ना कहीं ब्रह्मचारिणी का जो रूप है उनकी पूजा की जा रही है। और वहीं बात करें राजधानी लखनऊ के अलग अलग मंदिरों की बात करें, चाहे बड़ी काली जी मंदिर की बात कर ले या मनकामेश्वर की बात करें या बुद्धेश्वर की बात करें, तमाम मंदिरों की बात करें तो सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही। कल से ही जो नवरात्रि की शुरुआत है तो पूरे 9 दिन तक माता दुर्गा के स्वरूपों की पूजा होगी। तो ऐसे में आज ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है, तो ऐसे में लगा बड़े स्तर पर लोग मंदिर पर अपनी आस्था को लेकर पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाओं को लेकर, अपनी अलग अलग मान्यताओं को लेकर मंदिर में पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार देखा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में, वहीं बात की जाए जिस तरह से पुलिस कमिश्नरेट बल की, तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। तो कल से ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी ताकि जो भी भक्त आ रहे हैं या मंदिरों में भीड़ लग रही है, किसी तरह से आपाधापी ना हो और भक्तों को कोई परेशानी ना हो। तो उन सभी को लेकर जो जिला प्रशासन है और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट बल है पूरी तरह से तैयार है और सजग है। यही कारण है कि लगातार बड़े स्तर पर, भव्य स्तर पर पूजा पाठ का जो कार्यक्रम चल रहा है नवरात्रि में, तो वो लगातार सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर और जिस तरीके से पहले से ही तमाम तैयारियां की गई हैं तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसको लेकर के भी पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। और अयोध्या से हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या से जानकारी सामने आ रही है कि श्री राम की जो कुलदेवी है बड़ी देवकाली, वहां पर भी भक्तगण जो है उनका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां पर इंतजामों की बात की जाए तो किस तरीके से प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, क्या बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या में 4 से 5 लाख लोग पर डे आ रहे हैं यहाँ पे, जो बाहर के श्रद्धालु आ रहे हैं, लोकल भी यहाँ के हैं और भगवान राम की कुल देवी है, तो सबका आस्था है कि वहां पे जाएं, दर्शन पूजन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि भगवान राम से जुड़ी हुई मंदिर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जितने श्रद्धालु चाहे बाहर के आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और रही बात व्यवस्था की, व्यापक व्यवस्था यहाँ पे की गई है। पूरे यूपी से पुलिस बुलाई गई है और जगह पे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्यू लगाए गए हैं, जितने अधिकारी नगरी अयोध्या में टहल रहे हैं और व्यापक व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो लोग पैदल आ रहे हैं, जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है, जगह पे वो टेंट भी लगाए गए जो वहाँ पे आराम कर सकते हैं, क्योंकि रामनगरी अयोध्या में अभी इसके बाद भगवान राम का जन्म होगा, उसकी भी तैयारी में प्रशासन जुटा हो। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ प्रशासन 4 चौबंद व्यवस्थाएं की है यहाँ पे, और प्रशासन ने अपने पुलिस और फोर्स की व्यवस्था की है, चाहे सीआरपीएफ हो चाहे पीएफसी हो, पूरी व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है कि यहाँ पे जितने श्रद्धालु आए उनको कोई कठिनाई का सामना करना पड़े। रही बात मंदिर की, तो मंदिर के अंदर सब बैरिकेटिंग बनाई गई है, रेलिंग बनाई गई है कि जो आदमी आए लाइन से ही दर्शन पूजन करें और आराम से दर्शन पूजन करें। इसीलिए जगह जगह पे और काफी भीड़ होने की वजह से जगह जगह बैरियर भी लगा दिए गए हैं कि आदमी को उतने ही छोड़े जाएंगे जहां पे मंदिर में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए बाहर से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वो भी बड़ी देवकाली मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, तो प्रशासन पहले से ही तैयार है और काफी
ज़्यादा तैयारियां भी जो है प्रशासन की ओर से वो कर ली गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं दर्शन पूजन करने के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और कुलदीप, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं और देखा जाए तो राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां पर मौसम जो है, देखा जाए तो मौसम भी काफ़ी बड़ी दिक्कत बनता नजर आ रहा है, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो क्या धूप से बचने के कोई इंतजाम मंदिरों में किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लाइन लगाकर दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं मंदिरों में? देखिए, जिस तरह से तापमान के अनुसार तापमान बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के अंदर गर्मी गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। तो उसको लेकर प्रशासन ने पहले से कई तरह के टेंट लगा दिए थे, क्योंकि जो भक्त जो श्रद्धालु आए उनको जो टेंट पंडाल लगाए गए थे, जिसके दूर से गुजरे छाया के अंदर लोग खड़े थे, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा है दिल्ली के अंदर। तो जिसको धूप की जो भक्तों को रोक नहीं पा रही है माता के दर्शन करने के लिए, तमाम दूर दूर से भक्तों के जो तांता लगा हुआ है। और जिससे पूरी बात करने ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय जो मंदिर के जो दीक्षित कालीपीठ मंदिर है उसके पंडित जी संग जो हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका। पंडित जी, किस तरह की तैयारी की गई है मंदिर के अंदर? अच्छी तैयारी की गई है, सजावट अच्छा हुआ है और नवरात्रि को भक्तों को देखते हुए माता रानी की सेवा के लिए अच्छी तैयारी की गई है। प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्य की गई? शासन की तरफ भी सुविधाएं हैं, अपना पुलिस प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं हैं, ताकि भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए यह तैयारी की गई है। तो चुनाव आपने मंच जी का कहना है कि प्रशासन की तरफ से और जो पुलिस की तरफ से तमाम तैयारी की गई है, क्योंकि लोगों का खासा ध्यान रखा गया उसकी सुविधाओं को लेकर, क्योंकि धूप के अंदर लोगों को ना खड़ा किया जा सके, पानी की व्यवस्था की जा सकती है। और प्रशासन भी यहाँ पे रोज यहाँ सुबह आते हैं, जो सफाई अधिकारी है वो यहाँ पे सफाई का मुआयना करते हैं, साफ सफाई का। उसके बाद अधिकारी जो जिले की जो डीसी है और डीएम है दिशा निर्देश भी जारी कर रखे, किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। और किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर जो नहीं भी बरतेगा उसकी तरफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं और पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम भी किए गए हैं, क्योंकि मौसम भी एक और जो है बड़ी अड़चन बढ़ता नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी भक्तगण जो है वो पहुंच रहे हैं माता के मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए। और हमारे साथ इसके लिए तमाम जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें अधिक जानकारी जो है वो दी कि किस तरीके से मंदिरों में इंतजाम किए गए हैं। उन सभी का बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन मंदिरों में पूजा अर्चना जारी है। भक्तगण लाइनों में लगकर माता के मंदिर पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो वहीं पहले से ही नवरात्र को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई थी, पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई थी, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।